हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। बहुत सारे व्यूवर थे जिनकी क्वेरी थी कि मैम एलएलबी के बाद कौन कौन से कोर्सेज़ हैं या कौन कौन सी जॉब है, कैरियर में ऑप्शन हम कौन कौन से चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भाई आज हम आपको जो मैम है, हमारे सीनियर एडवोकेट मैम है रिका मैम, इनसे मुलाकात करवाएंगे और ये आपको बताएंगे कि भाई कौन कौन से आप कैरियर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। तो हेलो मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत मैम वेलकम है। Thank you very much for being invited me on your channel. ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आप हमें ये बताइए कि एलएलबी करने के बाद क्या ऑप्शन होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी गिव अप करने की सोचते हैं या थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। देखो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे लगता है कि एलएलबी के बाद बहुत सारे ऑप्शंस है। आप बीइंग अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी कोर्ट में भी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ जी, अपार्ट फ्रॉम दैट जो है कि आप अगर 3 साल के लिए प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर आपको इनकम की तरफ देखना है, हाँ जी तो मैम। नए बच्चे आते कई बार उनको इनकम के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ना। हाँ बहुत जी सारे मैम। इनकम सोर्स बहुत कम होते हैं इनके पास। हाँ जी मैम, तो बीइंग एन एडवोकेट सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टार्टिंग में। एब्सोल्युटली सो अगर राइट। आप 3 साल के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, देन आप जो है बीइंग स्टेनो भी कहीं पे भी अपना चैम्बर लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके उसके अलावा आप जो है टैक्सेशन में भी ट्राई कर सकते हो। ओके मैम। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, हाँ जी मैम। उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। मैम मल्टीनेशनल कंपनीज में कैसे, मतलब किस पोस्ट के लिए? उसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती है। ओके मैम। ऑनलाइन भी आप जो है उनको वॉच कर सकते हो। हाँ जी, आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों को मिलती है। ओके मैम। तो बीइंग टैक्सेशन लॉ भी आपको अपॉइंट कर सकते हैं। ओके तो मैम। कहीं ना कहीं ऑप्शंस हैं। ओके तो मैम। कोर्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो, जुडिशरी के लिए जा सकते हो आप। ओके मैम, सरकारी वकील के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है जी। तो मैम इसमें ये नहीं है कि गिव अप करने वाले को बात मुझे लगता है लगती नहीं ना। नहीं, देखो, बंदे ने जो है खुद काम करने के लिए ना खुद से विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हाँ जी, तो गिव अप करने वाली कोई ऐसी बात है नहीं। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस है, हाँ जी, सब जो मेन इंग्रेडिएंट है प्रैक्टिस का, वो ये है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल तो होना ही चाहिए। ठीक है मैम। तो उसके अलावा आप जो है मेहनती भी होने चाहिए। ओके हार्ड मैम। वर्कर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी मैम। तो चीज़ों के साथ टच में रहना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी मैम। अगर आप डेली रूटीन में किसी न किसी केस को लेकर कोर्ट में जाते हो, आप हाँ जी जजेस को मैम। फेस करते हो, आप वहाँ पे जाके वकीलों के साथ इंटरेक्शन करते हो, तो विद द पासेज ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो भाई 2-4 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे लगा कि उनके लिए थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगी, तो आई फील वेरी वेल। आप सबके को मैं यही बोलूँगी कि आपको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर सकते, जहाँ हमें फटाफट गिव अप कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको धीरे धीरे काम पर फोकस करना चाहिए। अच्छा मैम, ये बात बिल्कुल राइट है कि इस प्रोफेशन में कई बार 10 साल भी लग जाते हैं। 10 साल किस बात के लिए? बच्चे बोलते हैं कि अगर हम वकालत करना चाहते हैं तो उस चीज़ के ऊपर हमें कई बार 10-10 साल भी लग जाते हैं, हम फिर भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते। एक स्टेज आने में जब इनकम स्टार्ट हो जाए। ओके जी। इसके लिए पूछ रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, तो वो तो है ही, क्योंकि ये जो हमारा प्रोफेशन है ना, ये तो आमतौर पे जो है स्पेसिफिकली क्लाइंटेज पे ही डिपेंड डिपेंड करता है। हाँ जी तो मैम। क्लाइंटेज जो है 1 साल में 2 साल में तो नहीं बनती है। जो अच्छे Absolutely. क्लाइंट है, जहाँ से हमें इनकम होएगी, या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस है जिनसे हमने सीखना है, एटलीस्ट टाइम तो चाहिए। यस मैम। टाइम की तो डिमांड मस्ट है इस प्रोफेशन में। ओके मैम। अगर आप 10 साल ईमानदारी से लगा लेते हो, मतलब कि बिना पूरी पेशेंटली आप हाँ जी। लगा लेते हो, तो यू विल बी डेफिनेटली अचीव योर गोल्स। ओके मैम। भाई देखो, मैम ने भी आपको यही बोला कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो, जब आपको पता है कि मुझे खुद की पहचान बनानी है, तो टेक अ पेशेंस। ये नहीं है कि आप वकालत में ये बात कर रहे हैं। मैम मुझे लगता है हर प्रोफेशन में अगर आप इंडिपेंडेंट काम करते हो, उसमें आपको मार्केटिंग बनाने में टाइम तो लगता होगा। ऑब्वियसली, अगर आप बीइंग अ डॉक्टर भी अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, इंटर्नशिप के लिए तो जाना ही पड़ेगा आपको भी। तो एकदम से तो इनकम नहीं स्टार्ट होती है। ये जो प्रोफेशन है ना, ये एज के साथ बढ़ते हैं। ओके मैम। तो भाई ये आप सबके लिए वीडियो था। अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगे, ठीक, इसको लाइक भी करना और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करना, और हमें ये भी बताना कि आपके पॉइंट्स क्या हैं। ठीक गाइज, अगर डू यू हैव एनी डाउट लेट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।